अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद अली और आप देख रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे रेडियोलॉजी का, जिसमें हम जानेंगे रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में और इसकी जो डिफरेंट मॉडलिटीज़ है उसके बारे में। और फिर इंशाल्लाह डिटेल से जो क्लासेस है, एक एक मॉडलिटीज़ की जो डिटेल क्लासेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रेडियोलॉजी के बारे में। रेडियोलॉजी मीन द रेडियोलॉजी हमारे पास दो लफ्ज़ों से बना है या टू वर्ड से बना है, रेडियो एंड लॉजी। रेडियो मीन radiation while the mean of logy is to study. The study of radiation is called radiology, or radiology is the field of science that use radiation to make images for the purpose of diagnosis and treatment of different kind of disease. हमारे पास रेडियोलॉजी में हम रेडिएशन की स्टडी करते हैं। रेडिएशन के थ्रू हम इमेज बनाते हैं बॉडी की और हम फिर इसको स्टडी करते हैं। रेडिएशन हमारे पास टू पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, या रेडियोलॉजी हमारे पास टू टाइप की है। एक हमारे पास है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। जब हम रेडिएशन को डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। और जब हम रेडिएशन को किसी थेराप्यूटिक यूज़ या किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी को हमारे पास आल्सो कॉल्ड द आई ऑफ मेडिकल फील्ड। रेडियोलॉजी हमारे पास एक आंख की तरह है मेडिकल फील्ड में। रेडियोलॉजी हमारे पास साइंस की एक फील्ड है जिसमें हम रेडिएशन यूज़ करते हैं और रेडिएशन के थ्रू हम या तो डायग्नोसिस करते हैं या किसी बीमारी की हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम जानते हैं कि रेडियोलॉजी की जो डिफरेंट मॉडलिटीज़ है वो क्या क्या है, तो चलो देखते हैं। रेडियोलॉजी में जो मॉडलिटीज़ है डिफरेंट, उसमें शामिल है एक्सरे, प्लेन रेडियोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी है, मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, एमआरआई है और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। अब हम जानते हैं इसके बारे में और एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं एक एक मॉडलिटी का, और फिर इसकी जो डिटेल क्लासेस है वो इंशाल्लाह फिर उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, आप वहीं से देख सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सरे प्लेन रेडियोग्राफी की तरफ। एक्सरे प्लेन रेडियोग्राफी में हमारे पास एक्सरे यूज़ होते हैं, मतलब एक्सरे के डिफरेंट प्रोजेक्शन हम यूज़ करते हैं बॉडी पर। और ये जो एक्सरे होते हैं ये हमारे पास जब बॉडी से पास होते हैं तो ये हमारे पास एटीन्यूएट होते हैं। और एटीन्यूएट के क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। अगर किसी स्ट्रक्चर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी में एटीन्यूएशन ज़्यादा होगी और ये हमारे पास जो इमेज पे दिखाई देगा हमको ये वाइट दिखाई देगा। और अगर कोई स्ट्रक्चर की डेंसिटी कम है तो ये हमारे पास लेस एटीन्यूएट होगा और ये जो हमारे पास इमेज पर आएगा तो ये हमारे पास ब्लैक नज़र आएगा। और जब हमारे पास एक्सरे एक पेशेंट से पास होते हैं तो इसकी नीचे हम एक फिल्म या रेडियोग्राफ रखते हैं जिस पर ये पढ़ते हैं और हमारे पास उसमें रिसेप्टर लगे होते हैं जो इन सिग्नल को रिसीव करते हैं और हमारे पास प्रोसेसिंग के थ्रू एक इमेज बन जाता है। ये हमारे पास इनिशियल असेसमेंट है पेशेंट का, मतलब पेशेंट का जो फर्स्ट स्टेज है रेडियोलॉजी का, अगर वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है तो फर्स्ट स्टेज में जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो सिर्फ एक्सरे प्लेन रेडियोग्राफी होती है। इसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ देख सकते हैं, जिस तरह की अर्थराइटिस है, निमोनाइटिस है, या किसी पेशेंट को बर्न ट्यूमर है, या कहीं पर फ्रैक्चर है, या कंजेनिटल स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी है, एट्सेट्रा। इसमें हम इजीली देख सकते हैं। हम आती है दूसरी मॉडलिटी की तरफ जो हमारे पास है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे यूज़ होते हैं और ये हमें प्रोवाइड करता है एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है, या ये हमें एक रियल टाइम इमेजिंग प्रोवाइड करता है। इसमें हम जो स्ट्रक्चर मोशन में है उसको हम देख सकते हैं। जिस तरह की एंजियो हम करते हैं तो इसमें हम फ्लोरो का यूज़ करते हैं।
और इसमें जो पेशेंट का रेडिएशन डोज होता है वो हाई होता है, क्योंकि जो टाइम लगता है इसमें जो टाइम है प्रोसीजर का वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट को रेडिएशन डोज है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हम आते हैं अनदर मॉडलिटी जो हमारे पास है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी हमारे पास है द स्टडी ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड मेमोग्राफी। ये हम फीमेल में करते हैं और इसमें जो एक्सरे यूज़ होती है वो बहुत लो एनर्जी के होते हैं, क्योंकि हम एक्सरे के थ्रू सॉफ्ट टिश्यू की स्टडी कर रहे होते हैं। तो एक्सरे हमारे पास एक डेंजरस है, ये हमारे पास म्यूटेशन काज करता है, तो हम लो एनर्जी एक्सरे जो है इसमें यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास जो ब्रेस्ट की एनाटॉमी है और पैथोलॉजी है उसको एवेलुएट करते हैं। अब मेमोग्राफी की फर्दर टू टाइप है, एक है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और दूसरा है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में हम जो 35 ईयर से नीचे की वुमेन है उसमें करते हैं, और वो मेमोग्राफी जब किसी पेशेंट को अगर कोई सिम्टम नहीं आया है और हम मेमो करते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। और जब किसी पेशेंट को कोई सिम्टम आता है तो उसको हम फिर बोलेंगे डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। अब हम इनदर स्कैन या इनदर मॉडलिटीज़ की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्टैंड फॉर डुअल एनर्जी एब्जॉर्प्टिमेट्री स्कैन। इसमें हमारे पास एक्सरे यूज़ होते हैं और हमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है उसको डिटरमाइन करते हैं, और ये हमारे पास हेल्पफुल होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। अब हम आते हैं जो अनदर मॉडलिटी है वो हमारे पास है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, या इसको हम बोलते हैं सीटी स्कैन। इसमें जो टोमोग्राफी है, टोमो का मीन है कट अप, वाइल द मीन ऑफ ग्राफी इज टू ड्रा। इसमें हम एक 2D ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसकी हम 3D इमेज बनाते हैं। इसमें जो हम इमेज लेते हैं वो एक्सियल स्लाइस लेते हैं और फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सेजिटल और कोरोनल प्लेन में। ये हमारे पास हाईली सेंसिटिव है, मतलब इसमें जो हम डायग्नोस करते हैं इसकी जो डायग्नोसिस पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका जो स्कैनिंग टाइम है वो भी बहुत कम है, बट इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और पेशेंट को जो रेडिएशन डोज मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे पास कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट हम दोनों कर सकते हैं। अब हम आते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ। अल्ट्रासाउंड हमारे पास यूज़ होता है अल्ट्रा मीन हाई वाइल द मीन ऑफ साउंड इज साउंड। इसमें जो हाई एनर्जी साउंड वेव है या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव है वो हम यूज़ करते हैं, और जिसके थ्रू हम इमेज बनाते हैं। ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज़ होता है या सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर के लिए होता है, और ये हमारे पास रियल टाइम इमेजिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन बिल्कुल नहीं होती, ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए होते हैं, जैसा कि इकोकार्डियोग्राफी है। जब हम हार्ट का स्टडी करते हैं तो इसके लिए हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। और एक और है हमारे पास डॉपलर। डॉपलर में हम जो ब्लड का मूवमेंट है या जो मोशन ऑफ ब्लड है उसको हम देखते हैं। अब हम आते हैं एमआरआई की तरफ। एमआरआई में हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होते हैं जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट कॉइल के ज़रिए और रिसीव करते हैं उस सिग्नल को डिफरेंट कॉइल के ज़रिए, और फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और एक इमेज बनता है। इसमें जो हम एक इमेज लेंगे वो हम डिफरेंट प्लेन में ले सकते हैं, जिस तरह कि हमने सिटी में पढ़ा। सिटी में सिर्फ हम एक ही प्लेन में इमेज लेते थे, वो भी एक्सियल प्लेन में, और इसमें हम एनी प्लेन में इमेज ले सकते हैं, सेजिटल में भी ले सकते हैं, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम कोरोनल में भी ले सकते हैं, हम ओब्लिक में भी ले सकते हैं, और इसको डिफरेंट प्लेन में रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। इसका जो कंट्रास्ट है वो सॉफ्ट टिश्यू के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इसमें हम जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी स्टडी करते हैं, और ये हमारे पास बेस्ट रोल अदा करता है मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी और न्यूरो रेडियोलॉजी में। मगर एमआरआई के लिए जो कंट्रा इंडिकेशन है वो हमारे पास है मेटालिक ऑब्जेक्ट है,
या कोई पेस मेकर लगा है या सेरेब्रल एनोरिज्म के लिए हमने कोई क्लिप्स लगाया है, तो ये हमारे पास कंट्रा इंडिकेटेड है एमआरआई के लिए। अब जो हमारे पास अनदर मॉडलिटी है रेडियोलॉजी का, वो है न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारे पास यूज़ होते हैं रेडियो ट्रेसर यूज़ होते हैं, जिसके थ्रू हम इमेज बना लेते हैं, और ये हमारे पास एनाटॉमी के लिए बहुत कम करते हैं ये स्कैन। इसकी जो स्कैन है वो हम ज़्यादातर फिजियोलॉजी के लिए करते हैं, मतलब हम फंक्शन देखते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में एक ऑर्गन की। इसमें जो कॉमन ट्रेसर यूज़ होते हैं उसमें शामिल है टेक्नीशियम 99 है, आयोडीन 123 है, आयोडीन 131 है और FDG एट्सेट्रा। ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन के लिए हम करते हैं, जिस तरह की लंग है, हार्ट है, लीवर है या थायराइड है, उसके लिए हम जो स्कैन करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, और इसकी जो फिजियोलॉजी हम देखते हैं तो हम न्यूक्लियर मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू क्लास रेडियोलॉजी के बारे में और इसकी जो डिफरेंट मॉडलिटीज़ है उसके बारे में। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक एक मॉडलिटी को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, और मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आपको समझा दूँ कि किस तरह ये काम करते हैं और किस तरह हमारे पास इस डिफरेंट मॉडलिटीज़ पे हम काम कर सकते हैं। तो अगेन आपसे एक ही गुजारिश है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे, ताकि किसी न किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर इम्पोर्टेंट टाइम। इंशाल्लाह सी यू सून, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।